जब मैं नई नई बहू बनकर ससुराल आई तो दूसरी बहू की तरह मेरे मन में भी सास नाम के व्यक्ति के प्रति भय व शक थी। सहेली व रिश्तेदारी की चर्चा में हर कहीं सास की हिटलरी तानाशाही का उल्लेख रहता था। जब पति के घर गई तो मालूम हुआ कि मेरे पति कुछ ही दिनों बाद विदेश चले जाएंगे। नया घर, नया लोग, नया वातावरण और एकदम नया रिश्ता। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही थी। कुछ दिनों का साथ निभाकर मेरे पति नरेन को देश रवाना होना था। इसी क्षण मुझे सासू माँ का पहला रंग स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ। आवश्यक रीति रिवाज व पार्टी वगैरह के बाद सासू माँ ने ऐलान किया कि आज से 2 माह के लिए बहू उषा और नरेन दोनों उस संस्था के मकान में रहने चले जाएंगे जहां नरेन काम करते हैं। नरेन द्वारा आनाकानी करने पर वे दृढ़ शब्दों में बोली, उषा को समय देना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। आखिर तुम्हारी अनुपस्थिति में वह तुम्हारी यादें ले 2 दिन पूर्व हम लोग सासू माँ के पास आए। 26 साल तक जो बेटा उनके तन मन का अंश बनकर रह रहा है, उस जिगर के टुकड़े को एक अनजान लड़की को किस सहजता से उन्हें सौंप दिया, यह सोचकर मैं अभिभूत हो उठी। नरेन को विदा कर हम लोग जब लौटी तो मेरी आंखें के आंसू अंदर ही अंदर उफन रहे थे। सोच कर रही थी कि फूट फूट कर रो लूं, पर इतने नए लोग के बीच यह अत्यंत मुश्किल था। रास्ते के पेड़ पौधे यूं ही मैं देख रही थी। अचानक मैंने सासू माँ का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। सासू माँ के स्पर्श ने मेरी भावनाओं के सारे बंधन तोड़ दिए। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और सासू माँ के बाह जाने दिया। अब मुझे कोई भय, कोई संकोच, कोई दुविधा न थी। सासू माँ की ममता के रंग ने मुझे अस्त कर दिया था। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ है। सासू माँ का दूसरा रंग मैंने छोटे देवर की शादी में देखा। बारात विदा होने से पहले लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम था। वधू पक्ष द्वारा लिया गया सजाया हॉल, सजो सामान सब उन्होंने नकार दिया और अपनी ओर से पूरा खर्च कर लक्ष्मी पूजन संपन्न किया। उनके अंदर के हट का रंग मुझे करीब 10 वर्ष बाद देखने को मिला। ससुर जी ने मकान बनाने के लिए जो योजना बनाई थी वह सिवा सासू माँ के सबको पसंद थी। ससुर जी 4 शयन कक्ष और 1 हॉल वाला 2 मंजिला बंगला बनवाना चाहते थे। नीचे 2 शयन कक्ष और रसोई वाले 2 फ्लैट और ऊपर 2 शयन कक्ष को एक साथ बनवाना चाहते थे। बड़ा हॉल रसोई समेत बनवाया जाए। नीचे बगीचे और गैरेज के लिए जगह रखी जाए। एक दिन ससुर जी कागज का एक पुलिंदा लाए और बोले, लो बसंती, तुम्हारी इच्छा अनुसार मकान का नक्शा बनवा कर लाया हूँ। आप उठकर मेरे साथ कुछ खा पी लो। सासू माँ के चेहरे पर विजय की एक सुगंध रेखा उभर आई। इस घटना के वर्षों बाद मुझे अपनी सासू माँ के सत्याग्रह का असली अर्थ समझ में आया। 4 हिस्से वाले इस घर में रहते हुए पूरे परिवार में जो सुख शांति और अपनत्व है, उसका श्रेय सासू माँ के उस सत्याग्रह व दृष्टि को जाता है। सासू माँ के अंदर की ईर्ष्या का रंग तब तक अचानक ही उभर आता है जब नानी सास हमसे मिलने आती, हमारे लिए तरह तरह के कीमती उपहार लाती, महंगी साड़ी सासू माँ को भेंट देती और पूरे समय अपने डॉक्टर बेटे की दौलत, व्यवसाय और प्रतिष्ठा का गुणगान करती। नानी माँ जितने दिन रहती, सासू माँ विचलित और अशांत रहती, किसी का भी दिल न दुखाने वाली। वह सासू माँ का अपनी ही माँ से किया जाने वाला रूखा व्यवहार मेरी समझ में बाहर था। एक दिन हमेशा की तरह मामा पुराण शुरू हुआ था। अब बस भी करो अम्मा, सासू माँ ने रुखाई से कहा। कमाल है नानी माँ, अचकचा कर बोली, सगे भाई की दौलत खुशी की तारीफ तुझसे सही नहीं जाती। देख रही हूँ तुझे तो काटा ही चुभ रहा है। सासू माँ ने सीधे अपनी माँ की ओर तीव्र दृष्टि डाली और कड़े शब्दों में बोली, सो क्यों है यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस घटना के बाद नानी माँ जब भी हमारे घर आती,
मामा जी की दौलत और प्रतिष्ठा के बारे में अपना मुंह बंद ही रखती। काफ़ी समय बाद सासू माँ के इस व्यवहार का असली कारण मुझे तब पता चला जब मेरी सुरभि का मेडिकल में दाखिल होना था। उसी समय सुधीर मेरे बेटे को रीजनल कॉलेज में प्रवेश लेना था। सुरभि और सुधीर दोनों का बाहर छात्रावास में रखकर पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं था। लिहाजा हमने सुरभि के घर को रखकर MSc करने को कहा, लेकिन सासू माँ ने जब सुना तो बहुत नाराज हुई। सुधीर के लिए सुरभि के भविष्य की बलि क्यों चढ़ा रही हो? सुधीर को स्थानीय कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने दो, सुरभि का खर्च मैं उठाऊंगी। आखिर मेरे देवर किस काम आएंगे? मैं नहीं चाहती कि एक और बसंती को अपने सपनों को टूटने का दुख भोगना पड़े। तब मैंने जाना कि डॉक्टर मामा की खातिर ही सासू माँ का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। मेरे बेटे सुधीर की शादी के लिए 6 दिन बचे थे। घर में नाच गान की योजना थी, सब भोज और वीडियो का शूटिंग का कार्यक्रम था। अचानक ससुर जी का पैर फिसला और पैर की हड्डी टूट गई। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाहिर है ऐसे में सासू माँ को ससुर जी की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहना था। ससुर जी की तबीयत संभलने के तीसरे दिन सासू माँ घर वापस आई और सन्नाटा व उदास माहौल देखकर बोली, अरे उषा, यह शादी का माहौल है और घर है क्या? नहीं, रौनक कही, उत्साह वह क्या है? मैं दुविधा में बोली, अब रहने दो भी दो। 2 दिन के लिए मैं घर छोड़कर क्या गई? सब के सब एकदम सुस्त हो गए। वे नाराज होकर बोली। फिर नरेन ने बोली, तेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक है, आज तुम दोनों भाई उनके साथ रहना होगा। मैं कल सुबह अस्पताल आऊँगी। घर में 2 बहू हैं, 2 लड़कियाँ हैं, पर शादी का घर तो एकदम भूत घर जैसा लग रहा है। मेरे पोते की शादी में ऐसी खामोशी क्यों भला? ऐसी खुशी का मौका क्या बार बार आता है? पड़ा इसकी जानकारी उन्होंने पत्र द्वारा घर भेज दी थी, पर संभवतः किसी कारण से पत्र मिला नहीं। वह दिन और आज का दिन सासू माँ ने नज़र उतारना, मनौती चढ़ावा सब छोड़ दिया है। अपनी इतनी पुरानी मान्यता तो छोड़ पाना उनकी निष्ठा का ही परिचय था। सासू माँ में सही समय पर विरक्ति का रंग भी झलक उठा। मेरे बेटे की संपन्न ससुराल वाले अपनी बेटी को वही सब देते थे जो सुविधा देना चाहते थे, जिनके वह आदि थी। लेकिन सासू माँ की इच्छा अनुसार हमने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने महसूस किया कि उन सुविधाओं के अभाव में बहू को यहाँ समझौता करना मुश्किल हो रहा है। हम दुविधा में थे। इधर बहू भी अशांत थी, लेकिन अम्मा जी समधियाने का सामान लेने में खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। हमारी उलझन को समझकर एक दिन वे बोली, बहू, अब सीढ़ी चढ़ना उतरना मुझसे होता नहीं, मेरे रहने के लिए नीचे ही इंतजाम कर दो। तुम लोग ऊपर के दोनों हिस्से में चले जाओ। बुढ़ापे में मुँह माया जरा कम कर लेने दो। अब मुझे घर की जवाबदारी से मुक्त करो, न सलाह मांगो, न देखभाल का जिम्मा दो। तब से अब तक सासू माँ अपने आप में मगन है। उन्होंने अपने चारों तरफ विरक्ति की दीवार खड़ी कर ली, पर उस विरक्ति में रूखापन नहीं है। वे आज भी उतने ही ममता मई और जागरूक हैं जितना कि वे पहले हुआ करती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह बहू का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी सास के साथ ही गुजरता है। वह अपनी दादी सास की सबसे ज़्यादा लाडली है। उसने भी महसूस कर लिया कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए ही दादी माँ ही खुद ही तटस्थ हो गई। अपने अधिकारों को छोड़कर वे सब कल्याण के में लगी हुई है। प्लीज़ दोस्तों, जब मैं नई बहू बनकर ससुराल आई तो दूसरी बहू की तरह मेरे मन में भी सास नाम के व्यक्ति के प्रति भय व शक थी। सहेली व रिश्तेदारी की चर्चा में हर कहीं सास की हिटलरी तानाशाही का उल्लेख रहता है।
था। जब पति के घर गई तो मालूम हुआ कि मेरे पति कुछ ही दिनों बाद विदेश चले जाएंगे। नया घर, नया लोग, नया वातावरण और एकदम नया रिश्ता। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही थी। कुछ दिनों का साथ निभाकर मेरे पति नरेन को देश रवाना होना था। इसी क्षण मुझे सासू माँ का पहला रंग स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ। आवश्यक रीति रिवाज व पार्टी वगैरह के बाद सासू माँ ने ऐलान किया कि